Good morning, students. Today we will discuss our chapter number 4, that is magnetic effect of electric current, and our topic is electric motor. देखो, इलेक्ट्रिक मोटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से ही पढ़ना. ठीक है, तो इसमें देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज़ रोटेटिंग डिवाइस. समझिएगा, सिर्फ मैं फिगर समझा दूंगा, आपको ये सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है रीडिंग एक बार. इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट. इलेक्ट्रिक मोटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट यूज़ होता है किसमें? इलेक्ट्रिक फ़ैन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मिक्सर हो गया, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, ETC, सब में इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ होता है. आप लोग देखते भी होंगे, लेके आते हैं अपने स्कूल में. एग्जीबिशन भी हुई थी, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर का बहुत यूज़ किया था बच्चों ने. ठीक है, तो देखो अब हम पता करेंगे कि किस तरीके से हाउ इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स इन दैट पर्टिकुलर डिवाइस. उस डिवाइस में इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करता है. तो पहले तो हमको इसमें क्या करना है कि ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक टू मैग्नेट्स. ओके, दैट इज़ नॉर्थ एंड, ये हमने नॉर्थ और साउथ ले लिया. ठीक है, ये देखिए नॉर्थ साउथ. इसमें इसको लेने के पीछे ये रीज़न है कि अब इसमें से नॉर्थ टू साउथ क्या होंगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलेंगी. समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ. और थोड़ा सा बड़ा चुंबक लेना है जिससे कि कोई प्रॉब्लम, जिससे कि अच्छे से मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस हो. ठीक है, तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया. अब देखो, पहले हाफ साइकिल के लिए देखिए, अब इसमें क्या होता है कि द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दो मैग्नेटिक फील्ड के पोल्स के बीच में कॉइल, ये कॉइल है आपकी, ये जो आपने रखा है, दिस इज द कॉइल. और ये ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं. ओके, तो अब देखो इसमें करेंगे क्या कि इसमें यूज़ ये है कि, एक मिनट इसको रफ कर देता हूँ. हाँ देखो, तो पहले कॉइल ए बी, कॉइल इज प्लेस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, दैट इज इसकी दो आर्म है, एक ए और एक बी. नेक्स्ट है सी और डी. तो देखो पहले हाफ साइकिल के लिए क्या करेंगे, और पोल को हमने कनेक्ट कर दिया. ठीक है, किससे? एक्स से. ये देखो, ये पोल ए वाला एक्स से कनेक्ट है, जिसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं. देखो ब्लैक ब्लैक दिख रही होगी, स्प्लिट रिंग और ब्रश. इसको भी पुट करने के पीछे भी मैं सारा इसका रीज़न बताऊंगा. द एंड ऑफ कॉइल्स आर कनेक्टेड टू द टू हाल्फ पी एंड की. स्प्लिट पी और क्यू से, स्प्लिट रिंग से इसको ऐड कर दिया. इनर साइड ऑफ दीज हाल्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू एन एक्सल. और फिर देखो इसको किससे अटैच कर दिया है? एक्सल से अटैच कर दिया है. दिख रहा होगा एक्सल, ये लिखा हुआ है. ठीक है, एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेस ऑफ पी एंड क्यू टच टू कंडक्टिंग स्टेशनरी. पी और क्यू दोनों को किस तरीके से अटैच कर रहे हैं? स्टेशनरी है, मतलब उनको रोटेट नहीं होना. जब ये एक्सल रोटेट होगा, देखिए जब ये एक्सल रोटेट होगा तो ये एक्स और वाई जो ब्रश हैं ये रोटेट नहीं होंगे. ठीक है, तो इसको इस तरीके से प्लेस करना है. फिर है करंट इन कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी. देखो अभी सोर्स बैटरी भी लगा दिया है. ठीक है, एक्स एंड वाई फ्लोज बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश वाई. नोट दैट द करंट इन आर्म AB ऑफ कॉइल फ्लोज फ्रॉम A टू B. देखो करंट कैसे फ्लो करेगी? ए से बी फ्लो करेगी. ठीक है, ए टू बी मीन्स यहाँ पे दो साइकिल चलेंगी. एक चलेगी ए से बी. ठीक है, ए से बी जाएगी, ये हाफ साइकिल ऐसे मान के चलो. एक यहाँ से ये हाफ इधर है और एक हाफ ये इधर है. इसमें दो में साइकिल मूव करेंगी. इनका दो को मूव करने के पीछे रीज़न है कि हमको इलेक्ट्रिक मोटर को रोटेट कराना है. मैं अभी बताता हूँ कैसे. ठीक, फिर है कि करेंटली इन द कॉइल ABCD एंटर्स फ्रॉम द सोर्स बैटरी दैट इज अपोजिट इन आर्म CD फ्लोज फ्रॉम. देखो इसमें करंट कैसे जाएगी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. देखिएगा, इसमें तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इधर वाले में C और D आर्म में कैसे हो रही है? ऐसे प्रूव हो रही है. तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई है. करंट डायरेक्शन क्या हो गई है? चेंज हो गई. अगर अब हम यहाँ पे रूल लगाते हैं, अभी देखिएगा, अभी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा और इजीली इलेक्ट्रिक मोटर अपनी रन हो जाएगी. ठीक है, इन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई. टू द डायरेक्शन ऑफ करंट AB और CD आर्म की डायरेक्शन करंट की दोनों की चेंज हो गई. तब देखो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ. कौन सा? लेफ्ट हैंड रूल. तो कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल फाइंड दैट एक्टिंग ऑन आर्म AB पुशेस इट डाउनवर्ड. देखो क्यों? क्योंकि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड. क्या दिखाता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है.
और जो करली फिंगर होती है। दस द कॉयल एंड द एक्सल ओ माउंटेड फ्री टर्न अबाउट इट्स एक्सिस, इसलिए वो अपने एक्सिस पे रन करेंगी। देखो मैं जैसे यहाँ लगा के तुमको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के दिखा रहा हूँ। देखो ये देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, तो इस पे जो पकड़ोगे वो करली फिंगर्स आएंगी मुड़ी हुई, तो ये क्या दिखाएंगी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वो देखो इस तरफ दिखा रहे हैं। और अगर अब हम इस हाफ साइकिल के ले लें फॉर सी डी आर्म, सी डी के लिए ले लें, तो अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे जो करली फिंगर पकड़ी जाएगी वो ऐसे, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से कुछ जाएंगी। देखो इसकी ऐसे जा रही थी और इसकी ऐसे जाएंगी, दोनों में डिफरेंस समझिएगा नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। देखो पहले ए बी आर्म के लिए हमने ऐसे पकड़ा तो करली फिंगर लाइंस कैसे गई, ऐसे गई, ठीक है। और जब इस तरफ से सीडी रोटेट कराया तो वो अब इस तरफ आएंगी, करली फिंगर पकड़ोगे तो करली फिंगर इस तरीके से आएगी, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। अपोजिट होने से ही क्या हो जाता है, जो मोटर है हमारी वो रन कर जाती है, मीन्स कि वो रोटेट होने लगती है, ठीक है। रन का मीन्स की रोटेट होने लगती है। दस द कॉइल ए बी एन एक्सल माउंटेड फ्री टर्न अबाउट एक्सिस रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, एक देखो एक चल रही है उसे मैंने भी करके बताया है क्लॉकवाइज, एंड सेकेंड वन इज रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज। एट हाफ रोटेशन क्यू मेक्स कॉन्टैक्ट विद ब्रश क्यू, पहला हाफ रोटेशन देखो एक्स से, आप फिगर एक बार देखो, एक्स ब्रश से, ये देखो ये एक्स ब्रश से किया हुआ है और दूसरे को वाई से अटैच किया हुआ है, ठीक है। और देयर फोर द करंट द कॉयल गेट्स रिवर्स्ड, और करंट कैसी हो जा रही है, रिवर्स हो जा रही है। रिवर्स होने का मतलब आपकी जो पाथ लेगी वो डी सी बी ए, डी डी सी बी ए। देखो एक बार तो ऐसे जा रही है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसमें करंट ऊपर जा रही है और इस वाले में करंट अपोजिट जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। मैंने फ्लेमिंग एंड लेफ्ट हैंड पढ़ाया, आप लोग उस वीडियो को एक बार, जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लीजिएगा, ठीक है। आप तो करंट हर हाफ रोटेशन पे, एट एवरी हाफ रोटेशन द करंट विल बी रिवर्स, द रिवर्स ऑफ करंट इज रिपीटेड एट एवरी हाफ इंटरवल, लिखा हुआ है। गिविंग राइज टू कॉन्टिन्यूस रोटेशन ऑफ द, और इसी रिवर्स करंट, एक क्लॉकवाइज दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बता दिया है कि इसी के थ्रू क्या होता है, जो मोटर होती है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। और लाइक एग्जांपल जैसे टॉर्क आपने पढ़ा होगा, उसमें एक टॉर्क जनरेट हो जाता है, टॉर्क, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल आघूर्ण। तो रिवर, फिर द कमर्शियल मोटर यूज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, जो कमर्शियल मोटर होते हैं बड़े बड़े होते हैं, जो इन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर, इसका क्या यूज़ है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। इससे क्या है, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, मतलब कि जितने ही ज़्यादा ही ऐसे टर्न्स बनाओगे और उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और उसकी पावर भी फिर ज़्यादा हो जाएगी, पावर मोर हो जाएगी, तो इंडस्ट्री में वो बड़े इक्विपमेंट को आसानी से रन कर सकेगा, ठीक है। फिर है सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज़ वाउंड, एक वो मैंने बताया किस पे वाउंड करते हैं, सॉफ्ट आयरन पे करते हैं, किस पे करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये दिखाया था करके, ये है सॉफ्ट आयरन कोर। अब इस पे आप क्या करोगे, वायर को वाउंड करोगे, ठीक है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतनी ही इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी, ओके। ये क्या कर देता है, जितने नंबर बढ़ा दोगे दिस इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर, और यही मोटर की पावर को इंक्रीज कर देता है।